पंचायत लेवल पे देख ही पा रहे हैं। अब मेन हम लोग जो है संविधान शुरू करने वाले हैं, और संविधान इधर से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले संविधान रियल में ये चीज है क्या, कैसे बांटा गया है वो देखिएगा। आपने विज्ञान तो पढ़ा होगा, विज्ञान पढ़े क्या, साइंस, ओके। तो समझ ले कि संविधान जो है ये विज्ञान की तरह है। संविधान क्या है, विज्ञान की तरह है। तो विज्ञान के कई सारे भाग हैं क्या, विज्ञान के कई सारे भाग हैं। कितने भाग है, तो मुख्यतः 3 भाग है इसमें। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। ये सब क्या है, इसके भाग है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, ये भाग यहाँ पे ये हो गया, ये भी भाग है, ये भी भाग है। क्या प्रत्येक भाग में कुछ चैप्टर भी है क्या, इसमें हो सकता है लाइट मान लीजिए दिया हुआ है, प्रकाश वगैरह ये सब यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ध्वनि दिया हुआ है ना ऐसा, तो वो सब दिया हुआ है। केमिस्ट्री वाला में एटम दे सकता है, परमाणु, अणु, ये सब के बारे में, रिएक्शन के बारे में ये सब हो सकता है। इस वाला में मानव शरीर, पेड़ पौधे, ये सब के बारे में यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक, तो हमारे इस संविधान को भी कई सारे भाग में बांटा गया है। ये भाग इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे विज्ञान में ये भाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो हमारे संविधान में भाग किस तरह का हो सकता है। तो जैसे पहला भाग में इसमें बताना चाहूंगा, यहाँ पर संविधान के पहला भाग में लिखा हुआ है कि हमारा ये देश का बाउंड्री क्या होगा, इसमें कितने राज्य हैं, कितने क्या है। अगर इस देश का कोई राज्य बाहर जाना चाहे तो वो जा सकता है क्या, तो नहीं जा सकता। वो इस वाले भाग में, पहला भाग में लिखा गया है। बाहर का कोई राज्य अगर शामिल होना चाहे तो वो शामिल हो सकता है क्या, तो जी हाँ, शामिल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा प्रावधान जो है पहले वाले भाग में लिखा गया है। दूसरे वाले भाग में क्या लिखा हुआ है, नागरिकता के बारे में। इस देश में रहने वाले कौन लोग जो है नागरिक होंगे। अगर कोई बाहर का विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या लाभ होगा, कैसे वो प्राप्त करेगा, कौन उसे नागरिकता देगा, कौन उससे नागरिकता छीनेगा, वो सब अगर पढ़ना है तो भाग नंबर 2 में आप पहुंच जाइए। भाग 3 में आपको क्या मिलने वाला है, इस यहाँ पे जो लोग भी नागरिक के फॉर्मेट में है उनके पास कौन कौन से मूल अधिकार होगा, वो सब भाग 3 में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फिजिक्स है तो इसमें जो है कई सारे चैप्टर होगा, है ना। तो इस बारे हमारे संविधान के अंदर में कितने भाग है, तो शुरुआत में मूल संविधान में कितने भाग था, 22 भाग था। जब लिखा जा रहा था 22 भाग था। वर्तमान में कितना है, 25 है। ठीक है, उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395। अब ये 395 क्या है, ये है जैसे इस वाला में चैप्टर होता है ना, उस तरह से हमारे संविधान में 395 चैप्टर था। वर्तमान में कई सारा इसमें से खारिज हुआ, खत्म हुआ, कई सारा नया नया बना भी। तो वर्तमान में कितना मिल जाएगा, 470। ठीक है, और ये जो चैप्टर लिखा गया है ऐसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे 395 को लिखा गया था। ठीक है, बारीकी से समझिएगा। तो वर्तमान में 470 जो अनुच्छेद है, क्या ये संख्या 395 के बाद 96 हुआ है क्या, तो नहीं हुआ है, 96 नहीं है। 397 ये भी नहीं है, मतलब यहां से संख्या आगे की तरफ नहीं बढ़ा है। तो क्या किया गया है, इसमें मान लीजिए किसी को पसंद नहीं आया कि 243 वाला पसंद नहीं आया, वहां पे कुछ बदलाव होना चाहिए, तो उसको खारिज करके वहां पे लिख दिया 243 का ए, 243 का बी, हाई वाला ए को अलग हो गया, हाई वाला अलग हो गया, इसका सी, या हिंदी में यहाँ पे लिखे यहाँ पे क, यहाँ पे ख, यहाँ पे ग। तो एडो हमारे पास अनुच्छेद था, उसको कई सारे में बांट दिया गया। ठीक है ऐसा, तो आपको संख्या अंतिम अनुच्छेद जो है आपको मिलने वाला 395 ही मिलेगा, 396वां नहीं मिलने वाला, लेकिन संख्या जो है 470 है। यस, तो दिक्कत नहीं इसमें, तो ये मामला समझ पा रहे हैं क्या। तो यहाँ पर समझिएगा, विज्ञान हमारा संविधान है, तो इसके जो भाग है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इस वाले हमारे में 22 भाग पहले था, अब हो चुका है 25। और इस 22 भाग या 25 भाग में कुल कितने अनुच्छेद है, कितने चैप्टर है, तो 470। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत के पेज में फिजिक्स वाला मान लीजिए लिखा हुआ और यहाँ पे लाइट चैप्टर दिया हुआ है, तो क्या इसी चैप्टर में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, तो उसके लिए हमें चैप्टर के अंदर में जाना पड़ता है ना। ये यहाँ पे लाइट लिखा है तो यहाँ लिखा हुआ पेज नंबर 1 से 8 तक में लिखा है, तो इसके बारे में डिटेलिंग से अगर हमें देखना है तो उसके लिए चैप्टर के अंदर में हमें घुसना पड़ता है। सही बोल रहे हैं क्या। तो यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अनुच्छेद में, चैप्टर का नाम।
अगर उसके बारे में डिटेलिंग से पढ़ना है तो उसके लिए आपको अनुसूची में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला वाला भाग में लिखा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, मतलब इस संघ में, इस भारत संघ में कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं, तो 2800 राज्य के नाम, उनकी राजधानियां, या फिर 8 जो यूटी है उनके नाम जो है चैप्टर के नाम में ठूस नहीं सकता। अगर आपको जानना है कि इस देश में कितने राज्य हैं, कौन कौन सी राजधानियां हैं, कब कब ये बना, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, अनुसूची में जाना पड़ेगा। शुरुआत में 8 गो अनुसूची था और वर्तमान में 12 गो अनुसूची है। ठीक है, और तो पूछे आपसे कि अनुच्छेद के अंतिम नंबरिंग कौन सा है, 395 है। वर्तमान में हई वाला कभी भी सवाल के फॉर्मेट में पूछा नहीं है, और आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 बोलना है। सवाल अभी तक में जो आया है वो इतना इस वाला में से है, मूल संविधान में कितने भाग थे, 22, कितने अनुच्छेद, 395, कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। ठीक है, उसके बाद ये वर्तमान में कितने भाग है, तो 25, इसको याद रखना है हमेशा के लिए। कितने अनुसूचियां हैं, तो इसको याद रखना है, और इससे आप याद ना भी रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल संविधान वाला ये वाला फॉर्मेट याद रखना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? तो ये 3 पार्ट में कैसे बांटा गया, क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया है, ताकि पढ़ने में सहूलियत हो। जैसे मान लीजिए हमें शरीर के बारे में पढ़ना है, तो क्या हम फिजिक्स में ढूंढेंगे, नहीं, केमिस्ट्री में ढूंढेंगे, नहीं, कहां ढूंढेंगे हम लोग, बायोलॉजी में ढूंढेंगे यहाँ पर। और बायोलॉजी में मान लीजिए चैप्टर उठा लिए, बायोलॉजी में मान लीजिए आ गए हम, और बायोलॉजी में हमें दांत के बारे में पढ़ना है, तो क्या हम खून वाला में जाएंगे, नहीं ना? तो उसके लिए यहां पर इसको भी बांट दिया गया है। भाग नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, भाग नंबर 1 में 4 गो चैप्टर है, 1 2 3 4, इसके बाद खत्म। भाग नंबर 2 जब हम शुरू करेंगे तो उस वाला में आपको मिल जाएगा कितने, 5 से लेकर 11 तक, यानी टोटल 7 गो यहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, और इस पहला अनुच्छेद नंबर 1 जो पहला चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ है जो कुछ भी लिखा हुआ उसके बारे में अगर डिटेलिंग से देखना है तो उसके लिए हमें अनुसूची वाला में जाना पड़ेगा। और अनुसूची हर एक चैप्टर के बारे में नहीं लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए चुने जाएंगे, तो उसका डिटेलिंग अंदर में नहीं दिया हुआ है, उसका डिटेलिंग अंदर में नहीं दिया गया है। डिटेलिंग जो है कुछ ही का है। जैसे डिटेलिंग में आपको क्या मिल जाएगा कि पेंशन कहां से मिलेगा, वेतन वाला, शपथ जो है पीएम कैसे शपथ लेंगे, कौन दिलवाएगा, वो सब अनुसूची में लिखा हुआ है। भाषा भी अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा